हेलो चाचू। अच्छा, बरखुरदार ने चुपके से शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार डालता? चाचू, वो मिल गई है और वही है। मतलब तुमने उसी से शादी की है? वाह, आखिर तुमने उसे खोज निकाला। तुम्हें पता है ना, उसकी माँ ने सालों पहले हम पर एहसान किया था। मुझे पता है। आप चिंता मत करिए और इंडिया आने का फैसला मत लीजिए। कुछ महीनों बाद मैं खुद डेट फिक्स कर लूंगा, फिर पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा। ठीक है? फिर हम सभी तुम्हारी शादी का रिसेप्शन रखेंगे। अच्छा, उसका ख्याल रखना। छोटे गिलहरी, तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हें खिलौने बहुत पसंद हैं। इतने पसंद हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुमने तो मेरे कमरे में खिलौनों की दुकान लगा रखी थी। सॉरी सर, मुझे पहले बता दिया होता, मैं अच्छे अच्छे टेडी बियर लाकर देता। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा बचपन कैसे गुजरा है। ऑब्वियसली तुम्हें टॉयज बहुत पसंद हैं। तुम खेल सकती हो, पर इधर उधर बिखेर मत देना। कॉलेज में अगर कुछ भी गलत होता है तुम्हारे साथ तो मुझे बताओगी, समझी? और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी बीवी हो। मैं अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती? मेरा गुजारा उसी से होता है और मैं किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती। ठीक है, जब तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लोगी तो जब पैसा कमाने लग जाओगी तो चुका देना। दादाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और इस घर के रूल के हिसाब से 8 बजे से पहले सब लोग घर में मौजूद होते हैं। आई नो। नाराज होना बंद करो, वरना तुम्हें मेरे साथ बेड पर मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें पता ही है ना, मेरे दोस्त मेरे बच्चों को देखने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होने का सोच रहे हैं और दादाजी तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सर, यू आर माई वाइफ। ऑफ कोर्स हमारे बीच ये सब तो होना ही चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए उल्टा पुल्टा मत सोचो। क्या आदमी है, पहले तो खुद ही डरा रहे हैं और बाद में खुद ही बोल रहे हैं उल्टा पुल्टा मत सोचो। अब ऐसे में इंसान क्या सोचेगा? इस घर के सारे आदमी पागल हैं। लगता है तुम चाहती हो। हे भगवान, ये आदमी क्या चाहता है? तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी तो जरूर मेरे लोग इंसल्ट करेंगे। ये तो सरासर गलत है। मुझे कोई गूंगी नहीं बोलता, ये तो मुझे गूंगी साबित करने में लगे हुए हैं। अब क्या मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दूं? अगर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी तो बोलेंगे कि तुम इतना चिल्लाती क्यों हो। अब मैं करूं तो करूं क्या? खुद ही इतने सारे रूल फॉलो करने के लिए बोलते हैं और अब मैं बकबक भी करूं। हे भगवान, ये आसमान फट जाए और मुझे निकल जाए। तुम्हें सोचने से आसमान फटने वाला नहीं है, समझी? और मुझे ये बताओ, तुम टैक्सी से कॉलेज क्यों गई थी? मेरे घर में गैराज भर गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तुम्हें जो भी गाड़ी पसंद आती तुम्हें अहीम छोड़ देता, पर तुम टैक्सी में चली गई। मुझे तो ये भी पता चला है कि रोना बंद भी करो, मैं तुम्हें मार पीट नहीं रहा हूं। अब बताओ भी इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया क्या? गलत किया है क्या? फिर क्या बात है? सर, टैक्सी वाले ने मुझे 20 रुपए वापस नहीं किए। मैंने उन्हें 200 रुपए दिए थे, उन्होंने वापस ही नहीं किए। तुम 20 रुपए के लिए रो रही हो? पागल हो? इस लड़के के दिमाग की वायरिंग बिल्कुल मेरे मनचले भाई की तरह है। इन दोनों के दिमाग की वायरिंग अलग ही है। 20 रुपए के लिए कौन रोता है? रोने की कोई जरूरत नहीं है, बस 20 रुपए ही थे। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे उस ड्राइवर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई लूट ली हो। मुझे पता है और तुम्हें इतना रोने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम स्टार कैफे में काम करती हो, वो भी नाइट शिफ्ट। क्या तुम्हें पता नहीं, रात में लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए। और मुझे ये भी पता चला है कि वहां तुम्हें लड़के कमेंट भी करते हैं, फिर भी तुम वहां काम करती हो। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा। नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। पता है तुम कितनी छोटी हो? आपसे 11 साल छोटी। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो, मैंने ये कहा कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा जिद की तो बता रहा हूं, मैं उस कैफे को खरीद लूंगा।